गुड मॉर्निंग सभी को। आइए अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय आर पेपर, मैं हूं राजेंद्र प्रसाद यादव। आप लोग को ये बताना चाह रहे हैं कि जो क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ है उसमें जो हम त्रिभुज पढ़ रहे हैं वो प्रश्न वाली हमारी क्या थी 6.2। उसमें हम 3 नंबर सवाल तक देख चुके थे, चौथे नंबर सवाल से देखना है। उससे पहले आप लोग क्या हैं, अगर इस चैनल पर पहली बार हैं, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि इस प्रकार की जो भी वीडियो बनाएं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए बिना समय गंवाते अपने सवाल पर चलते हैं। सवाल क्या कह रहा है उसको एक बार पढ़कर सुनाते हैं, फिर आप उस सवाल को हल करवाते हैं। सवाल ये कह रहा है कि आकृति जो है ये 6.19 जो ये हमारा आकृति है, इसमें कह रहा है कि DE जो है वो AC के क्या है, समांतर है। DE जो है ये रेखा ये AC के क्या है, समांतर है। और DF जो है ये समांतर किसके है, AE के है, ये वाली रेखा के। तो हमें सिद्ध करके दिखानी है कि जो BF है, BF अपान में FE, BF अपान में FE बराबर किसके है, BE अपान में EC। ये सिद्ध करके हमें दिखाना है। तो लिखेंगे हल और एक एक को उठाएंगे। जब हम उठाएंगे किसको, DE और AC देखेंगे कौन कौन, DE समांतर AC के। तो त्रिभुज किसकी बात हो रही है, ABC और ये रेखा। बाकी इन दोनों रेखा को हमें भूल जाना है, ये दोनों रेखा को क्या करना है, भूल जाना है, क्योंकि हमें दो रेखा की बात करनी है, ये वाली और ये वाली। चाहो तो आप त्रिभुज को बाहर बना लो समझने के लिए, अगर नहीं समझ पा रहे हो तो ये त्रिभुज हमारा कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये रेखा हमारी बचेगी और ये रेखा बचेगी, जिसमें हमारा क्या होगा, A होगा, B होगा, C होगा और होगा E। क्योंकि हमारा क्या है, DE जो है, यहाँ पर D है, DE जो है AC के क्या है, समांतर है। तो इस त्रिभुज को हमने बाहर निकाल लिया समझने के लिए। बाकी अगर यही समझना चाह रहे हो तो क्या करना है कि ये रेखा, ये जो डबल लगा हुआ है, इन दोनों रेखा को भूल जाना है, केवल ये रेखा और बाकी बाहर वाले त्रिभुज को ध्यान रखना है। तो हम इसमें लिखेंगे क्या कि त्रिभुज ABC में हमें क्या दिया है, ये दिया है DE जो है वो समांतर है AC के। DE जो है वो AC के समांतर है, ये हमें क्या है, ये दिया है। ठीक है, अगर दिया है तो अब इससे हमारा अगला क्या बनेगा, कौन सा अनुपातिक बनेगा। तो देखिए यही तो है, तो क्या बनेगा, BE अपान में EC, या फिर ऐसा कहें कि यहां से बनाइए AD अपान में DB, AD अपान में DB और समानुपाती किसके होगा, BE अपान में EC, BE अपान में EC। ये बनेगा समीकरण फर्स्ट। कौन सा रूल लगा है, ये आधारभूत प्रमेय ना, आधारभूत प्रमेय लगा है। इस प्रमेय से हमने क्या किया, इसे लिखा और समीकरण क्या मान लिए, फर्स्ट मान लिए। आगे क्या देखना है, अब आगे बात कर रहा है, देखिए यहाँ पर लिखा है DF, कौन सी रेखा की बात हो रहा है, ये DF। अब डबलिंग जो डबल निशान लगा हुआ है इस वाली रेखा की, DF जो है वो AE के क्या है, समांतर है। हमें यहाँ पर क्या भूल जाना है, ये और ये रेखा भूल जाना है। यानी वो त्रिभुज जो बाहर निकल के आएगा वो ये बनेगा, वो बना गया हमारा त्रिभुज। क्योंकि इसमें हमारा गायब कौन हुआ है, यानी ये रेखा और ये रेखा दोनों को छोड़ दिया जा रहा है, केवल ये रेखा और ये रेखा। यानी त्रिभुज कौन हो रहा है, ABE में, यानी ABE में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या कि त्रिभुज ABE में हमने देखा तो हमें दिया क्या है, दिया है हमें DF समांतर किसके है, यानी पैरेलल है किसके, AE के। यानी DF जो है वो समांतर इसके है, तो फिर वही बनेगा समानुपातिक। ये क्या है, AD अपान में DB। इसको यहाँ पर लिख दो, पहले दिया है, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे क्या, पहले AD अपान में DB, AD अपान में DB और ये फिर क्या होगा, BF अपान में FE। ये बनेगा क्या, समीकरण सेकंड। क्या बना, BF अपान में FE, ये क्या बनेगा हमारा समीकरण सेकंड बनेगा। और ये हमें कहाँ से आया, आधारभूत प्रमेय से, यहीं से हम इसको भी उठाए हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें प्रूफ क्या करना था, एक बार प्रूफिंग वाले को देखो, दिया है BF अपान में FE बराबर है BE अपान में EC। अब हम यहाँ पर देखेंगे समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को गौर से देखें तो हमें क्या मिलेगा। देखिए AD अपान में DB क्या है, AD अपान में DB बराबर किसके, BE अपान में EC के। और यहाँ भी देखिए AD अपान में DB, ये दोनों सेम है और इसके बराबर है ये,
तो अगर इसके बराबर ये है और इसी के बराबर ये है तो ये दोनों समीकरण क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। यानी क्या बनेगा, हम लिखेंगे यहाँ पर एक लाइन की समीकरण सेकंड व फर्स्ट से, तो हमारा क्या बनेगा, बी एफ अपान में एफ ई, और इधर क्या बनेगा बी ई, और अपान में क्या बनेगा ई सी। और हमें यही प्रूव करना था, तो और अब आगे हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर लिख देंगे क्या कि सिद्ध हुआ। यहाँ तक आप लोग को बातें समझ में आई, कुछ करना है नहीं। इसे देखिए, हम दोनों त्रिभुज को कंफ्यूज ना हो आप लोग, इसे दोनों त्रिभुज को हमने बाहर निकाल लिया है। ये पहले कंडीशन पर और फिर ये दूसरे कंडीशन पर, दोनों हमने बाहर निकाल कर समझाया ताकि आपको अच्छे से समझ में। दो ही इसमें रूल लग रहा है, कुछ अलग से नहीं आ रहा है। अगर समांतर, ये इसके क्या कह रहा है, समांतर दे रखा है तो हमें केवल इसका जो कटा हुआ यानी विभाजित किया हुआ भुजा है उसका केवल अनुपात ही लगाना है, बाकी अलग से इसमें कुछ नहीं करना है। तो आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। यहाँ तक देखिए और अगला सवाल पर अभ्यास कीजिए, आगे हम बता रहे हैं। चलिए देखिए 5वां नंबर सवाल क्या कह रहा है। 5वां नंबर सवाल ये कह रहा है कि आकृति जो है 6.20 में DE जो है, DE जो है वो OQ के क्या है, समांतर है, और DF जो है ये रेखा OR इसके समांतर है। तो हमें दर्शाने नहीं, सिद्ध करना है क्या, EF ये पड़ी वाली रेखा जो है वो QR के समांतर है, ये हमें दिखाना है। तो पहले हम क्या करते हैं, लिखते हैं हल, और पहला कंडीशन इसके अनुसार उठाते हैं। किसकी बात कर रहा है, DE समांतर किसके है, OQ के। देखिए किस किस रेखा की बात कर रहा है, तो DE और OQ, यानी ये त्रिभुज बनेगा क्या, PQO, और ये मतलब ये रेखा, मतलब ये त्रिभुज की बात होगी। ये जो हम गाढ़ा कर रहे हैं, गाढ़ा जो कर रहे हैं इसी त्रिभुज की बात कर रहा है। इसमें केवल इतनी ही रेखा आएंगे, बाकी सबको हमें दिमाग से हटा देना है कि है ही नहीं। और एक ये रेखा, बस इतने ही केवल दिमाग में रखना है, बाकी सबको भूल जाओ। ये रेखा को भूल जाओ, इधर को भूल जाओ, नीचे वाले को भूल जाओ। कहो हम बाहर निकाल दें, ऐसी बात नहीं है। अगर इसको हम बाहर निकालेंगे तो बनेगा कुछ इस प्रकार से, ये इस प्रकार से बनेगा, है क्या, PO और ED और Q। यही खंड हमने क्या किया है, यहाँ से बाहर निकाल लिया है, बाकी सबको छोड़ दिया है। अब इसमें हम त्रिभुज बात करते हैं किसकी, PQ और O की। त्रिभुज PQ और O में देखते हैं तो में हमें दे क्या रखा है, दे रखा है DE और समांतर किसके है, OQ के। तो इसका कटा हुआ जो भाग होगा एक दूसरे के क्या होगा, समानुपातिक होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, PE अपान में EQ, PE अपान में EQ, और ये समानुपातिक यानी बराबर किसके होगा, PD अपान में DO। PD यानी बनेगा क्या, PD अपान में DO। ये क्या बनेगा, समीकरण नंबर फर्स्ट, ये हमें दिया था, लिखेंगे दिया है। और यहाँ क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट की इसके बनेगा ये आधारभूत प्रमेय से, आधारभूत सामायिक प्रमेय से बनेगा। अब आगे क्या बात करता है, फिर आगे हम बात करते हैं। देखिए इस वाले खंड, इसके अनुसार तो हमने समीकरण फर्स्ट बना लिया। अब इससे अनुसार देखिए कि DF जो DF समांतर किसके है, OR के, यानी ये रेखा इसके समांतर है। यानी अब बात किसकी करेगी, ये वाली रेखा की, ये वाली रेखा की, और ये वाली रेखा की, और ये वाली रेखा की, इसकी बात करेगी। तो कहो तो उसको फिर हम बाहर निकाल लें तो ये इस तरह से बनेगा। ये खंड बाहर निकल के आएगा, और इसमें है क्या, ये है P, ये है O, ये है D, ये है F, और ये है R। ये खंड बाहर निकल आया, बाकी सबको भूल जाइए। अब इसमें हमें दे रखा है तो हम त्रिभुज किसकी बात करेंगे, त्रिभुज POR में देखेंगे। तो हमें दे क्या रखा है, दे रखा है DF। DF जो है वो समांतर किसके है, OR के है। ये हमें दिया रखा है तो लिखेंगे दिया है। चलिए दिया है। अब आगे क्या बात करते हैं, तो इसका कटा हुआ भाग एक अनुपात में समानुपातिक होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पर PF अपान में FR, PF अपान में FR, और ये बराबर किसके होगा, PD अपान में DO, PD अपान में DO। ये बनेगा समीकरण सेकंड, और ये भी क्या होगा, आधारभूत
परमेय से। अब आप समझिए यहाँ पर क्या, सेकंड और हम फर्स्ट समीकरण को गौर से देखेंगे। इसको मिटाल दे रहे हैं क्योंकि यहाँ तक आपको समझ में आ गई होंगे चीज़ें। अगर नहीं समझ में आए हैं तो बना रहिए, देखिए इसको। अब यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, एक लाइन की समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से हम देखेंगे तो क्या बनेगा, समीकरण फर्स्ट हुआ समीकरण सेकंड से। देखिए आप इसे गौर से, तो इसमें क्या हुआ है उन चीज़ों को हमें देखना है। समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड, तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से अगर हम देखेंगे तो समीकरण फर्स्ट क्या कह रहा है कि पीई अपान में यू क्यू, पीई अपान में ई क्यू बराबर किसके है, पीडी अपान में डीओ। सेकंड को देखें तो ये भी क्या लिखा है, पीई अपान में एफ आर और बराबर क्या है, पीडी अपान में डीओ। यानी ये देखिए ये दोनों भाग बराबर है, तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी हम सीधे लिखेंगे क्या, ये लिखेंगे पीई अपान में ई क्यू और बराबर है क्या, बराबर है पी एफ और अपान में एफ आर। ये बना, तो ये बाहर निकल के आया हमारा क्या, पीई अपान में ई क्यू और बराबर क्या हुआ, पी एफ अपान में एफ आर। अब यहां पर फिर से वापस आकर पूरे त्रिभुज को गौर से देखिए, क्या दिया है, पीई अपान में ई क्यू, ये बाहर वाली रेखा, ये वाली रेखा को। फिर क्या कह रहा है, पी एफ अपान में एफ आर, यानी अब ये पूरे त्रिभुज की बात कर रहा है, जिसमें अब हमें ये दिमाग से हटा देना है, जो बीच की लाइन है इनको दिमाग से हटा ली, ये वाली लाइन को देखना है, ये वाली लाइन को। इसको त्रिभुज कर हम बाहर निकालें तो ये बात अब ये इस त्रिभुज का कर रहा है, बाकी सबको हटा दे रहा है। ये क्या है, पी ई क्यू आर और एफ। अब इस त्रिभुज की चर्चा कर रहा है, क्या कर रहा है कि पीई अपान में ई क्यू, पीई अपान में ई क्यू और एफ पी एफ अपान में एफ आर। अभी उल्टा जाना है। अभी हम क्या करते थे, यहां से वापस आते थे इस पे, यहां से इस पे आते थे इस पे, अब हमें इसका उल्टा जाना है, यानी क्या जाना है, प्रतिलोम जाना है। तो यहां पर लिखेंगे क्या, इसका उल्टा जाएंगे तो किसके अनुपात जाएंगे, यही तो बताया है। जो समीकरण हमारा क्या बताया था, जो परमेय थे तो उसमें बताया था ना, किसी त्रिभुज के कोई अन्य रेखा आकर उनके दो भुजाओं को एक अनुपात में समानुपात में काटे तो वह तीसरी भुजा की क्या होती है, समांतर होती है। यही बता रहा था, उसी को उल्टा हमें लगाना है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा ई एफ समांतर किसके है, पी क्यू के। क्या लिखेंगे, ई एफ समांतर किसके है, क्यू आर के, और यहां पर लिख दीजिए क्या, विलोमा अनुपात से लगा है। ठीक है, आधारभूत का कौन सा लगा है, ये विलोमा अनुपात लगा है, क्योंकि उल्टा हम गए यहाँ पर, विलोमा परिमेय से लगा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ऐसे उल्टा हम वापस आ रहे हैं इसलिए। ठीक, तो ये हमारी क्या थे, सवाल थे, और यहाँ पर हमारा सिद्ध हुआ। लिखेंगे क्या, सिद्ध हुआ। देखो यहाँ बहुत धैर्य से आप लोग समझना, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है। सारे त्रिभुज, जितनी भी त्रिभुज की हम बात किए हैं, उन सारे त्रिभुज को हमने बाहर निकाल के आपको समझाने की कोशिश की है। और आप लोग थोड़ा सा अगर ध्यान रखेंगे तो लगा ले जाएंगे, कोई बहुत विशेष कठिन नहीं है। ठीक है, जितने जितने खंड की बात किया है, पहला खंड हम इसको लेकर चले हैं, दूसरा खंड हम इसको लेकर चले हैं, लास्ट में तीसरा खंड ये लेकर और हमने प्रूव कर दिया है। तो पहले हम क्या समांतर से आए हैं इसके समानुपातिक पर, समांतर से इसके आए हैं समानुपातिक पर, और फिर इसका उल्टा हम गए हैं समानुपातिक से आए हैं कहां पर, समांतर पर। तो ये हमारा, यही हमें सिद्ध करना था, हमें सिद्ध करके मिल गया। देखिए यहाँ तक, और अगला सवाल अभ्यास करिए, फिर आगे बता रहे हैं। देखिए सवाल नंबर छठा क्या कह रहा है, छठा कह रहा है कि जो आकृत है वो हमारा क्या है, 6.21 में, यानी आकृत इसकी बात हो रही है 6.21 में। इस आकृत में बताया जा रहा है कि क्रमशः जो हमारे बिंदु हैं OP, ये बिंदु है OP रेखा, और रेखा है OQ रेखा है, और OR रेखा है। तीन रेखा है, कौन कौन, OP ये वाला, OQ ये वाला, और OR ये वाला। इसमें क्या है, इसके मध्य बिंदु पर स्थित है कौन कौन, ये स्थित है बिंदु ABC स्थित है, इस पे A स्थित है, इस पे B और इस पे C स्थित है। अब यहाँ पर इनको क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो वो इस प्रकार है कि जो AB है, कौन रेखा, AB रेखा जो है वो समांतर किसके है, PQ के है। AB रेखा जो है वो समांतर किसके है, PQ के है। और जो AC है, AC जो रेखा है
ये समांतर किसके है, पी आर के, बाहर वाले के। तो हमें सिद्ध करके दिखाना है कि जो BC है वो QR के समांतर है। और किस त्रिभुज की बात कर रही है उसको हम बाहर निकालेंगे ताकि आप लोग समझ सकें। बात कर रहा है इसमें AB और PQ में, AB और PQ ये रेखा, यानी ये वाली रेखा, ये वाली रेखा, और इसमें ये रेखा और ये रेखा, इन रेखा की बात कर रहा है। तो इसको हम बाहर निकाल ले रहे हैं ठीक ठीक प्रकार से। वो रेखा कुछ इस प्रकार का है, ये खंड हम बाहर निकालें। ये क्या है, P है, O है, और ये क्या है, Q है, और ये हमारा क्या है, A है, और ये हमारा क्या है, B है। हमने इस खंड को यहाँ से यहाँ तक बाहर निकालिए ताकि आप लोग समझ सकें। तो यहाँ पर हम त्रिभुज किसकी बात कर रहे हैं, PQO की। O में हमने देखा तो हमें दिया क्या है कि जो AB है वो समांतर किसके है, PQ के। ये हमें दिया है, क्या है, दिया है। चलिए देखिए यहाँ पर क्या है। तो हमने क्या देखा कि जब त्रिभुज हमने PO जो PQO है हमने ये बाहर निकाल लिया ये पहला खंड को, और यहाँ पर हमने दिया है क्या दिया है कि AB जो है वो समांतर है किसके, PQ के है। तो यहाँ पर हमने क्या लगाएंगे, अब इसका जो कटा हुआ भाग है वो समानुपाती होगा। PA जो है वो किसके है, AO के है, AO के है, बराबर ये क्या होगा, OB अपान में BQ, OB अपान में BQ। ये कौन सा रूल बताइए, समीकरण होगा फर्स्ट। तो यहाँ क्या है, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से ये जो हमारा है वो समीकरण क्या बनाया, फर्स्ट बनाया। यहाँ तक जाने आप लोग। अब अगला खंड हमें देखना है किसमें, अभी इधर वाले खंड की बात हो रहा है। अभी तक के इधर की बात हुआ है, अब इधर की जो हमने निकाल लिया है बाहर इस सेकंड खंड का। तो यहाँ पर क्या दिया है कि AC जो है PQ के समांतर है। देखिए यहाँ पर AC जो है, ये त्रिभुज हम किस में बात कर रहे हैं, त्रिभुज बात कर रहे हैं OR में, और हमें दे रखा है क्या, दे रखा है AC और समांतर किसके है, PR के। AC जो है वो समांतर किसके है, PR के है। ये हमें दिया है, लिखेंगे क्या, दिया है। तो अगर ये दिया है तो हमारा क्या बनेगा अगला खंड, PA अपान में OAO, PA अपान में AO, और बराबर किसके होगा, OC अपान में CR, OC अपान में CR। ये बनेगा क्या, समीकरण सेकंड। और ये हमारा कहाँ से आएगा, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। ये हमने क्या है लगाया सेकंड को। अब यहाँ एक लाइन लिखेंगे क्या कि समीकरण फर्स्ट हुआ सेकंड से हम देखेंगे, सेकंड से। तो हमने क्या देखा फर्स्ट और सेकंड में, ये देखा कि PA अपान में AO जो है वो बराबर किसके है, OB अपान BQ के, OB अपान BQ के। और फिर सेकंड को हमने देखा तो ये दिया है क्या, PA अपान में AO, और बराबर इसके क्या है, OC अपान में CR। यानी ये दोनों क्या है, इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये है, ये दोनों एक ही है, तो इसके बराबर ये हो जाएगा। बनेगा क्या, बनेगा ये OB अपान में BQ, और बराबर किसके है, OC अपान में CR। यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आए। तो आगे देखिए थोड़ा सा और, क्या लिखा है, OB अपान में BQ, और बराबर दिया है O में C। ये हमने निकाला है दोनों समीकरण से। अब आइए पहले वाले फिगर को फिर से देखते हैं। इसमें क्या देखा है हमने, इसने देखा अनुपातिक क्या, OB अपान में क्या है, BQ, OB अपान में BQ, और OC अपान में CR। अब हम त्रिभुज इसकी बात करने जा रहे हैं। इसी को ध्यान से देखिए, और इस वाली रेखा को अगर बाहर निकालने की कोशिश करें हम तो एक कुछ इस प्रकार निकल के आएगा। क्या है, O है, और ये है B, और ये है क्या, Q है, ये हमारा क्या है, R है, ये हमारा क्या है, C है। तो इस त्रिभुज की, ये तीसरे वाले त्रिभुज की बात हो रही है। तो यहाँ से हम क्या चलेंगे, अब उल्टा लगाएंगे। कौन सा नियम लगाएंगे यहाँ पर, आधारभूत विलोमानुपात का नियम लगाएंगे, और हमें प्रूव करके दिखाना है ये। तो अगर ये खंड इसका अनुपात इसके बराबर है तो BC जो है QR के क्या होगा, समांतर होगा। तो लिखेंगे क्या, BC जो है वो समांतर किसके है, QR के। कौन रूल से है, यह है आधारभूत विलोमानुपात से।
क्यों होने से, विलोमानुपात से जो है, ये विलोमानुपात प्रमेय से इसे हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। तो यही लिखेंगे, क्या हुआ, ये सिद्ध हुआ, बाकी और कुछ नहीं करना है। बातें आपको समझ में आए, कुछ नहीं करना है, एक एक खंड को उठाकर लेना है, समांतर दिया है तो उसके हम आधारभूत समान अनुपातिक प्रमेय लगाकर ये बनाएंगे और दोनों समीकरण को देखेंगे। इससे हम पहले क्या देखें, ये देखें, और फिर इस वाले समांतर से ये समानुपातिक प्रमेय से निकाले, फिर समीकरण फर्स्ट और सेकंड को देखे तो जो कॉमन है उसको हटा दिया, इन दोनों को क्या कर दिया, बराबर कर दिया। फिर यहाँ पर देखिए कि ये जब खंड इस त्रिभुज की बात किया है हमने बाहर निकाल लिया है, इसके अनुपात में ये दोनों क्या है, समानुपातिक है, तो ये इसके क्या होगा, समांतर होगा, क्योंकि सेकंड प्रमेय हमारे ये कह रही है। तो यह क्या होगा, आधारभूत विलोमानुपात, ये समानुपातिक प्रमेय से आता है, और ये उल्टा जब जाओगे तो विलोमानुपातिक प्रमेय लगाओगे और ये हमारा क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज के लिए लास्ट सवाल है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि वीडियो हमारी पसंद आई हो तो क्या करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को यदि पहली बार है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।